दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में जानेंगे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का सर्वे। इस बार तमिलनाडु में किसकी बनेगी सरकार? क्या कांग्रेस और डीएमके फिर से अपनी सरकार बना पाएंगे या फिर इस बार भाजपा और एआईएडीएमके गठबंधन की सरकार बन सकती है? किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, जानेंगे तमिलनाडु का सर्वे। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस बार तमिलनाडु में किसकी सरकार बन सकती है। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। आपको बता दें यहाँ पर कुल 234 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 118 विधानसभा सीटों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले बात करें तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले की। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 6 सीटों का सर्वे देख लिया जाए तो 4 विधानसभा सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। 2 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो सकता है। अगला जिला है चेन्नई। यहाँ पर कुल 22 विधानसभा की सीटें हैं। चेन्नई का ओपिनियन पोल देखें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 13 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। एनडीए को 8 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जा सकती है। तमिलनाडु का अगला जिला है कांचीपुरम। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार कांचीपुरम से इंडिया को तीनों सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इसी के साथ बात करें चेंगलपट्टू की 6 विधानसभा सीटों की। इस बार इन 6 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। 3 विधानसभा सीट यहाँ पर एनडीए के खाते में जा सकती हैं। इसी के साथ बात करें रानीपेट की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार रानीपेट का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए को यहाँ पर 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु का अगला जिला है बेल्लौर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 4 सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो चारों विधानसभा सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। एनडीए का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। तमिलनाडु का अगला जिला है तिरुपतुर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार 2 सीटें डीएमके गठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। एनडीए के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट जा सकती हैं। इसी के साथ बात करें कृष्णागिरी की। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 6 सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 4 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि 2 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो सकता है। अगला जिला है धर्मपुरी। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार धर्मपुरी से एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसी के साथ बात करें तिरुवन्नामलाई जिले की। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 8 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और टीवीके को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। अगला जिला है बिल्लुपुरम। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। बिल्लुपुरम से इंडिया गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और 1 विधानसभा सीट यहाँ पर अन्य को मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें कल कुरीची की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 4 सीटों में से इंडिया को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि यहाँ पर 3 विधानसभा सीट एनडीए को मिल सकती हैं। अगला जिला है सेलम। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। सेलम का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। एनडीए को 6 विधानसभा सीट मिल सकती हैं। अभी तक तमिलनाडु की 90 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 90 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 53 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि एनडीए के खाते में यहाँ पर 34 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। तमिलनाडु का अगला जिला है नमक्कल। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 6 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करें ईरोड जिले की। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 8 सीटों का सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि 1 विधानसभा सीट यहाँ पर एनडीए को मिल सकती है। ईरोड में देखा जाए तो इस बार इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा मिल सकता है। अगला जिला है तिरुपुर। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 8 सीटों में से डीएमके गठबंधन को 5 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। 3 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो सकता है। इसी के साथ बात करें नीलगिरी की। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार ये तीनों विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। तमिलनाडु का अगला जिला है कोयम्बटूर। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। कोयम्बटूर से इंडिया गठबंधन को 6 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। एनडीए के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं।
इसी के साथ बात करें डिंडीगुल की, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इंडिया को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं। अगला जिला है करूर, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। करूर से इस बार इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि यहाँ पर 2 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो सकता है। अगला जिला है तिरुचिरापल्ली, यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 9 सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और 1 सीट पर टीवीके का कब्जा हो सकता है। अगला जिला है पेरम्बलूर, यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं। इस बार ये दोनों सीट इंडिया को मिलती नजर आ रही हैं। तमिलनाडु का अगला जिला है अरियालूर, यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार ये दोनों विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। उसी के साथ बात करें कुड्डालूर की, यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 9 सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो 5 विधानसभा सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। एनडीए के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करें मयिलादुथुराई की, यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार डीएमके गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिल सकती है, जबकि यहाँ पर एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तमिलनाडु का अगला जिला है नागापट्टनम, यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। नागापट्टनम से तीनों विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर एनडीए का खाता नहीं खुल पा रहा है। अगला जिला है तिरुवरूर, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 4 सीटों में से इंडिया के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और 1 सीट यहाँ पर एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। इसी के साथ बात करें तंजापुर की, यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार तंजापुर से इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि एनडीए के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती हैं। 1 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। अगला जिला है पुदुक्कोटई, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार पुदुक्कोटई से इंडिया को 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करें शिवगंगा की, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 4 सीटों में से इंडिया के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। एनडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अगला जिला है मदुरई, यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार मदुरई से इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। एनडीए के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं और 1 सीट टीवीके को मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें थेनी जिले की, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार थेनी से इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। अगला जिला है बिरधुनगर, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 7 सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। 2 विधानसभा सीट एनडीए को मिल सकती हैं। इस बार बिरधुनगर में इंडिया को बड़ा फायदा मिल सकता है। अगला जिला है रामनाथपुरम, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 4 सीटों में से इंडिया को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करें थूथुकुडी की, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार 3 सीटों पर इंडिया का कब्जा हो सकता है। एनडीए के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जा सकती हैं और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। अगला जिला है तेनकासी, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार तेनकासी से इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करें तिरुनेलवेली की, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार ये 5 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। यहाँ पर एनडीए को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है, सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है कन्याकुमारी, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। कन्याकुमारी से इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 2 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। अभी तक तमिलनाडु की सभी 234 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 234 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 146 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एनडीए के खाते में 81 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। आपको बता दें तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की आवश्यकता होती है। इस बार इंडिया गठबंधन को 146 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, यानी एक बार फिर से तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो आपको क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।